मुझे बता दो फिर जी राइट, बिल्कुल आते हैं सर। जी अब हम जा रहे हैं बलतित फोर्ट की तरफ, और अगर आप बलतित फोर्ट जाना चाहें तो पहले आपको टिकट लेना होगा। ये टिकट घर है, यहाँ से आप टिकट लेके फिर आगे बढ़ेंगे। जी टिकट ले लिया। लेकिन मौसम जो है वो बिल्कुल इस्लामाबाद जैसा है। साथ साथ कुछ शॉप्स हैं। ये हुंजा की कैप, थैंक यू। सांस का मसला हो सकता है जी अगर किसी को, तो उसके लिए 2 टिप्स हैं जो हमें किसी ने दी है, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम होता है। इस्लामाबाद में जो लोग पोलन को उगते हैं, कि एक तो आप स्मॉल स्टेप्स लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप रुक के जाएं। ये फोर्ट स्टार्ट हो गया सर? फोर्ट स्टार्ट हो गया, अभी नहीं हुआ। पूरा ये फोर्ट पूरा इसको क्या कहते हैं वो जग्स नहीं, उसको पूरा उठाया है इन्होंने, फिर दोबारा से जो है ना वॉल से लेकर हर चीज़। साल पुराना किला है, 800 साल। 1945 में यहाँ का जो मीर था, इन्होंने इस या का मंजाक मैंने सुना, 1945 में यहाँ का जो मीर था, इन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था। 1945 से लेकर 1990 तक ये जो किला है इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इन 45 सालों में इसको खाली रखा गया था सर जी, दीवारों की खस्ती हालत हो गई थी। फिर 1990 से 96 तक इसको रेनोवेट किया गया है। 29 सितंबर 1996 को उस ज़माने का जो सदर था फारूक अहमद खान लगारी थे, 12 ममालिक के एम्बेसडर थे, और हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान ने इस फोर्ट को एज ए म्यूज़ियम के तौर पे ओपन किया गया है। बिफोर 1945 वी आर टैक्स पेयर। जितने भी हुंजा के लोग थे वो मीर ऑफ हुंजा को टैक्स पे करते थे, अनाज की शक्ल में, गंदम की शक्ल में। सर जी दीज आर द वीट स्टोरेजेस, ये अनाज के ज़खायर हैं। इस किले में इसी तरह के तकरीबन 7 हैं। पूरे इलाके ना डालते थे जी हाँ। दान इस किले में इसी तरह के 7 हैं। सामने स्केल्स हैं, मेजरमेंट से लोगों को हिसाब से दिया भी जाता था और उनको हिसाब से लिया भी जाता था। माशाल्लाह। साथ में एक पाउट है, आप इसको एज अ प्रेशर कुकर कह सकते हैं। ये नरम पत्थर से बनी हुई है। ये बॉईल होने में 1.25 घंटा लगता है। एक दफ़ा बॉईल होना स्टार्ट हो गए तो इसकी बॉयलनेस विदाउट फायर ये 2 से 2.5 घंटे तक ख़त्म नहीं होती है। हॉर्स रिडल है, जीन कहा जाता है। सफ़र के दौरान या पोलो मैच के दौरान इसको इस्तेमाल किया जाता था। आप मेहमानों से रिक्वेस्ट करते चलें, गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी दरवाजे या छतें हैं उस ज़माने में छोटा रखते थे। छोटा रखने का मकसद उस ज़माने में लोगों का कदें छोटी नहीं थी, बल्कि यहाँ के टेम्परेचर की वजह से इन दरवाज़ों को छोटा रखा गया। स्पेशली दिसंबर जनवरी में अभी भी जो टेम्परेचर है वो कभी कभार -19 20 तक चली जाती है। इस वजह से इन छतों और दरवाज़ों को छोटा रखा गया है। प्लीज़ हम टूर स्टार्ट करेंगे, हर चीज़ के बारे में हम आपको बताते चलेंगे।
कोशिश कीजिएगा चीज़ों को हॉट टच न करें क्योंकि इसके ऊपर केमिकल लगा हुआ है। वेरी गुड। सर जी अपना सर का खास ख्याल रखना। रुक आप हमीद से मिलिए। ये उस ज़माने का जेल है, टेंशन है, हवालात है। उस ज़माने में यहाँ पे लोगों को कैद किया जाता था। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर देर बिठाया नहीं जाता था। किसी का क्राइम ज़्यादा हो तो इनको स्पेशली इलाका बदर किया जाता था। वुडन सीढ़ी या रस्सी के थ्रू इनको नीचे ले जाया जाता था या ऊपर लाने में भी ये मदद आते थे। सो प्लीज़ अगर ठंडक और होती थी तो और उनको नीचे ले जाया जाता। देयर आर मोर रूम्स। सो आप इसको एक हवालात भी कह सकते हैं। ज़्यादातर देर यहाँ पे किसी को भी ठहराया नहीं जाता। एटलीस्ट ये 10 से 15 दिन से ज़्यादा यहाँ पे इनको ठहराया नहीं जाता था। सो ये एज ए गार्ड रूम है। यहाँ इनके सुपरविजन के तौर पे यहाँ पे गार्ड तैनात किए जाते हैं। जी सर। ज़रा बंद करके तो डायरेक्ट रूम पे जाता है। ठीक ठीक ठीक। जी बिल्कुल। सब इसके ऊपर है। नहीं, हमने एक्चुअली वीडियो पहले बना ली है। अच्छा, आपकी वॉइस को उसमें मिक्स करेंगे। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ये उस जमाने का गार्ड रूम है। यहाँ पे गार्ड तैनात किए जाते थे। They can supervise the people from here. These are the windows, you can see. ये यहाँ के जो खिड़कियाँ देखा करते थे। So these are the local traditional dresses. दरमियान वाली फीमेल ड्रेस हैं। साइड में जितने भी ड्रेसेस हैं ये मेल ड्रेसेस हैं। So these are the male and female dresses. आपके बैक साइड पे वर्ल्ड मैप है। 1550 13 सेंचुरी का वर्ल्ड मैप्स हैं। लैटिन, जर्मन और इंग्लिश में लिखी गई है। ये स्पेशली 96 में ब्रिटिश म्यूजियम ने बाल्टिक फोर्ट को गिफ्ट किया था। So this was the room. You can say this was a guard room. They can supervise the people from here. So आप इसको एज ए गार्ड रूम के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था उस ज़माने में। So आप मेहमानों से रिक्वेस्ट करते चलें नेक्स्ट रूम में आने से पहले प्लीज़ अपना सर का खास ख्याल रखें। थैंक यू थैंक यू। आरिफ हेलो हाँ भाई। ये आपने ये कहना कि हुंजा का सारा घर देखे। सर लग गया मैडम आपका? थोड़ी करना है सर। ये हुंजा का देसी घर है। अभी भी इसी तरह के एक हॉल हम बनाते हैं स्पेशली गम खुशी के मौके पर फैमिलीज को इकट्ठे बिठाने के लिए। सो इस तरह के घर का बनाने का मकसद उस ज़माने में या आपके एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ सर जी। जिस तरह बाहर धूप तेज़ है, बाहर ठंड गर्मी है, आपको देखें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कूलिंग नज़र आ रही है। ये ठंड है वैसे भी। देखें आप बाहर जाएंगे तो धूप तेज़ है, गर्मी है, लेकिन ये ठंड है यहाँ पे। सो ये इसका रिवर्स है कि जब आप सर्दी में दिसंबर जनवरी में आ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक पे ये अंदर का जो टेम्परेचर है वो गर्म रहता है। सो ये अल्लाह का कुदरत है। ये अल्लाह की एक कह सकते हैं कि अल्लाह ने दिया हो ये एसी है हमें। सो उस ज़माने में इस हॉल को एज ए सीक्रेसी प्लानिंग हॉल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे मीर्स और मिनिस्टर बैठ के उस ज़माने में सीक्रेट मीटिंगें की जाती थी। दरवाजे छोटे होने का मकसद तो मैंने बता दिया। दूसरा जो मेन जो रीज़न है, उस ज़माने में खुदा न खासा बाहर से कोई हमला करे तो ज़्यादातर लोग अंदर घुसे नहीं। सो इस वजह से भी इन दरवाज़ों को छोटा रखा गया। तीसरा जो है सर जी, किसी घर में आने से तहजीब के सलाम के तौर पे भी आप आ सकते हैं। जो मेन ऑथेंटिक जो रीज़न है वो यहाँ का टेम्परेचर है। टेम्परेचर की वजह से इन दरवाज़ों और छतों को छोटा रखा गया।
सो ये जो कालीन है गिफ्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ चाइना टू मीर ऑफ हुंजा, इट इज 130 इयर्स ओल्ड। ये 130 साल पुरानी कारपेट है। आपके बैक साइड पे जग्स एंड ग्लास हैं, कश्मीर से लाई गई हैं 17th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक। सो इसमें उससे वो तंबाकू पीते थे कि नहीं? पानी के नहीं, मैंने पानी ये कश्मीर के सब्जी लाए गए हैं स्पेशली। इसमें सफ़र के दौरान यहाँ से पोलो मैच के दौरान मीर ऑफ हुंजा के लिए पानी ले जाया जाता था। सो ये जो है सर जी एज एमरजेंसी एग्जिट है, यहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता है। खुदा न खास्ता बाहर से कोई हमला करे तो यहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता है। ये वीट स्टोरेजेस हैं, ये भी इसी तरह गंदम की अनाज की जो ज़खायर का हमें देखिए करते चलें कि सर का खास ख्याल रखना। या अमित याद भी करना है, बाद में आप हमारे काम आएगा। रॉयल किचन है, शाही बावर्ची खाना है। उस ज़माने में राजा और उनकी फैमिली के लिए यहाँ पे खाना पकाई जाती थी। ये उसी तर्ज के बर्तन से जिसमें उनके लिए खाना पकाई जाती थी। सामने तवा है जिसमें इनके लिए रोटी पकाई जाती थी। ग्राइंडेड से गंदम की पिसाई के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था। दीज आर द कद्दू के जग्स में पम्पकिन्स हैं। ये बाहर चैनल या हमारे जो स्पेशल ख़वातीन हुआ करती थी उस ज़माने में ग्लेशियर या चैनल से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर किया जाता था। तवे के बिल्कुल ऊपर ही दीज आर द वुडन स्पून्स। डाउडू कहते हैं नूडल टाइप के सूप के लिए, या दे कैन स्पेशली दे कैन यूज़ एज एप्रिकॉट जूस आल्सो। सामने वुडन संदूक है जिसमें आटा गंदम रखी जाती थी। वुडन प्लेट से लोग इकट्ठे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता था। वेंटिलेशन प्लस धुएं के लिए इस खिड़की को इस्तेमाल किया जाता था। इसको हमारी ज़बान में सगम कहते हैं। आपकी बैक साइड पे एक स्टोर है, उस ज़माने में फ्रिज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। इस दीवार की बैक साइड पे ग्लेशियर था। दूध, दही, पानी, वाटर जो भी चीज़ ठंडा रखने के लिए एज ए रेफ्रिजरेटर के तौर पे ये काम किया करता था। नाउ देयर इज नो ग्लेशियर इन द बैक। ये मेल्ट होकर काफ़ी पीछे चला गया। ऊपर ग्लेशियर में छत से आपको दिखा दूंगा, वो इसकी दीवार के साथ टच हुआ करती थी। सो इस ज़माने में इसको एज ए रॉयल किचन, शाही बावर्ची खाना कहा जाता है। राजा और उनकी फैमिली के लिए खाना पकाई जाती थी। सो अपन मेहमानों से रिक्वेस्ट करते चलें, सर का खास ख्याल रखते हुए छत पे चलेंगे। मीर ऑफ हुंजा का मीर ऑफ हुंजा बैठा करते थे ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे मनिस्टर बैठते थे, यहाँ पे दरबार लगाया जाता था। यहाँ से एज अ पोलो मैच भी देखा करते थे। ये सामने जो ग्राउंड है, पार्किंग जो एरिया है, यहाँ से एज अ पोलो मैच भी देखा करते थे। यहाँ से बैठ जी सर जी। सो आपके सामने राका पोशी है। ये दुनिया की 27वीं नंबर की चोटी है, पाकिस्तान की 12वीं नंबर की चोटी है। राका पोशी, ईरान पीक और आपके लेफ्ट पे गोल्डन पीक है। ये आप तीन पीक जो है आपके बिल्कुल फ्रंट पे हैं, राका पोशी, ईरान और गोल्डन पीक। आपके बैक साइड पे उत्तर ग्लेशियर है, दीज आर द उत्तर ग्लेशियर। ये परमानेंट है यार, सॉरी सर, परमानेंट है। आपको अल्तित फोर्ट भी दिखा देंगे। ठीक है। ये सामने जो चिमनी टाइप की जो नज़र आ रही है वो अल्तित फोर्ट है। अल्तित मीन बेसिकली टाउन एंड बल्तित मीन्स अप। सो ये सामने जो रूम है एज अ गार्ड रूम है। सो प्लीज़ आपके पास 5 से 10 मिनट है, कोई पिक्चर लेना चाह रहे तो प्लीज़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट रूम की तरफ हम चलेंगे। यही क्या ये बड़ा रोशन कमरा है। जी सर। आगे आइए हाजी साहब, थोड़ा आगे आइए।
ये आप नेक्स्ट रूम में जाकर आराम से आप फोन पिक कर लेना, आराम से आप बात भी कर लेना वहाँ पे सिग्नल भी। ये उस जमाने का एज ए रिसेप्शन हॉल है, कोई मेहमान आता था तो उनके लिए यहाँ पे वेलकम की जाती थी। राजे यहाँ से स्टार्ट है, मीर गज़न खान 1 है, मीर सफदर खान है, मीर मोहम्मद नज़ीम खान है, गज़न खान 2 है। 1945 में मीर मोहम्मद जमाल खान ने इस किले को छोड़ा था। करंट जो मीर फुंजा है ये मीर गज़न फतेह खान है, ये गिलगित बल्तिस्तान का एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। इनकी वाइफ है रानी फुंजा है, उनका बड़ा बेटा है। मीर मोहम्मद जमाल खान की ड्रेस है, इनकी फैमिली की ड्रेस है, ये किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था। हुंजा स्टेट का फ्लैग है, बिफोर 1945 दिस वाज द स्टेट ऑफ फ्लैग। हुंजा स्टेट का फ्लैग है, चांद सितारा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एरो है एज ए ब्रेवनेस, बहादुरी के तौर पे सर जी। मार्का पोलो शीप है, बाहर जो था मारखोर था, ये मार्का पोलो शीप है, ये 5 साल में हंट हुआ है। These are the spiritual leaders of Ismaili community। आगा खान है, 46th इमाम है शाह हसन अली शाह। आगा का लक़ब ईरान ने दिया था। 47th इमाम है शाह अली शाह। 48th इमाम है शाह सुल्तान मोहम्मद शाह। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा। क़ायद आज़म के साथ मिलकर मुस्लिम लीग बनाने में भी इनका हाथ है, पाकिस्तान बनाने में भी इनका हाथ है। ओमान से गवादर खरीद के इन्होंने दिया था। करंट जो इस्माइली कम्युनिटी का इमाम है हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान है, 49वां इमाम है। इनका नाम शाह करीम अल हुसैनी है, गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली पाकिस्तान में। इनके आगा खान नेटवर्किंग के थ्रू ये पूरा जाल बिछाया हुआ है। इनका स्पेशल जो है सर जी आगा खान एजुकेशन सर्विसेज और आगा खान हेल्थ सर्विसेज के थ्रू पे मशहूर है सर जी। यहाँ पे ये एडिशन किया गया है मैडम। सर एडिशन रूम है जी जी, ये जो है सर जी इस रूम को रॉयल समर बेडरूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। इस रूम को 1915 से लेकर 1930 तक इसको एडिशन किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी 50% या 60% के लोग नीचे फर्श पे बैठते हैं या फर्श पे सोते हैं। सो इस रूम को एज अ रॉयल समर बेडरूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। ये जो कालीन या कारपेट है मीर और हुंजा के लिए बाहर तख्त पे बिछाई जाती थी। हुंजा और चाइना के दरमियान तिजारती एग्रीमेंट से दीज आर द ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन हुंजा एंड चाइना, जो चाइनीज और पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। ऊपर जो डिजाइन है ये तो मुझे नया स्टाइल लग रहा है। कश्मीरी डिज़ाइन का बरंदा है, 1915 से लेकर 1930 तक इसको एडिशन किया गया है। ये 1950 की तस्वीर है, बल्तित किले से ली गई है। करंट जो मीर ऑफ हुंजा है मीर गज़न फतेह खान है, उनके वालिद साहब लेट मीर मोहम्मद जमाल खान है। ये बल्तित किले से ली गई है। साथ में मीर मोहम्मद जमाल खान है, इनकी वाइफ है रानी ऑफ हुंजा है, नगर रियासत की राजा की बेटी थी। 13 साल पहले 98 की एज में इनकी डेथ हो गई है। साथ में इनका स्केच है। 1869 में फर्स्ट टेलीफोन लाया था ब्रिटिश ने, ये टेलीफोन है सर जी। ऊपर जो पिक्चर लगे हैं दीज़ आर द कज़न्स ऑफ लेक गशपूर कहा जाता है, गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली पाकिस्तान के लिए इनकी खिदमत है। ये भी एडिशन की है कि नहीं? ये पुराना है। ये सारा एडिशन इधर आ जाइए, ये आपसे पिक्चर है सर। फरांसो सेंचुरी, ये भी हाथ से लिखी गई है। सो इस रूम को एज अ विंटर किचन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था, या आप इसको विंटर बेडरूम के तौर पे भी इसको आप कह सकते हैं सर जी। प्लीज बी केयरफुल, वॉच योर हेड। पूरी फैमिली सर अंदरूनी दरबार के तौर पे भी इस हॉल को इस्तेमाल किया जाता लोगों था। को जमा करके। जी सर जी, बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल की जाती थी। सो चाइना की करेंसी है सर जी, साथ में डोर्स हैं। ये कारपेट 200 साल पुरानी कारपेट है सर जी। गन्स है, लोकल ज़बान में हम छरा कहते हैं। एज ए डिफेंस हंटिंग के तौर पे भी इनको इस्तेमाल किया जाता था। सो आप मेहमानों से रिक्वेस्ट करते चलें, ये हमारा आखिरी रूम था। आपका आने का सुनने का बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। दिस वाज आवर लास्ट रूम, एग्जिट यहाँ से लेंगे।